Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, welcome to the psychology lecture. आज और कल हम साइकोलॉजी की आज बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कल दोपहर को हम थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल की बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे संडे को ओके. संडे वी विल टॉक मोर अबाउट टेक्निकल्स एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट मोर ऑफ साइकोलॉजी. तो ऐसा प्लान है. ओके. और आई जस्ट वांट टू स्लाइटली गो बैक बेसिक्स के लिए. बेसिक्स पे जाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें अप्रोच कैसे करना है. क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि लोग ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, अभी भी लोग ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अभी भी चेकलिस्ट नहीं बना रहे, जर्नल नहीं बना रहे. सो आई जस्ट वांट यू टू गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड, गो बैक टुडे दिस वीकेंड, एंड थोड़ा सा डिटेल में आप सोचो कि किस तरह से आपको अभी अप्रोच करना है ट्रेडिंग को. काफी लोग ट्रेडिंग करने के लिए कर रहे हैं कि चलो आज कर लेते हैं ट्रेडिंग, कल नहीं किया, फिर 15 दिन भी छोड़ दिया ना. कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है. तो अगर आपका प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स आल्सो, प्रोफेशनल रिजल्ट्स आल्सो. अगर आपने कोई होटल चालू किया, ठीक है, आपने कोई होटल चालू किया, आपने कोई कपड़े का दुकान चालू किया, तो आप वहां पे रोज जाओगे ना, आप कमिटेड रहोगे, आपने काफी ज्यादा पैसा लगाया है, आपने काफी ज्यादा प्लानिंग किया है. बट यहाँ पे क्या हो जाता है, चलो अकाउंट तो पड़ा है, मोबाइल से या लैपटॉप से एक ट्रेड डाल देंगे, क्या होता है देख लेंगे, ऐसा अप्रोच रहेगा. फिर ना ही जर्नल मेंटेन करेंगे, ना ही माइंडसेट डायरी मेंटेन करेंगे. आज मैंने लॉन्ग किया, कल शॉर्ट किया, कोई ना कोई लेवल दे देगा. तो इस तरह के अप्रोच से हम अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे. वी हैव टू स्लाइटली गो बैक ना, थोड़ा सा पीछे जाके हमें सोचना पड़ेगा कि आवर अप्रोच, व्हाट इज आवर बिजनेस प्लान, आवर अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग बिजनेस. तो ये अप्रोच बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन द बिजनेस जिसपे, अगर आपको लग रहा है सचमुच कि, गुड इवनिंग लतीफ जी, अगर आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, देन यू हैव टू पुट द टाइम. तो मेरे पास आज मेरा स्टोर है, जैसे कि मैंने बोला बॉम्बे में मेरा स्टोर है, तो आज शाम को मैं दो लोगों को मिला. वन पर्सन वॉज ऑफ 72 years old, सेकंड पर्सन वॉज 76 years old. दे वॉन्ट टू स्टार्ट their journey in trading. They want to start learning trading now. So कई लोग हैं ना, कई लोग हैं थोड़े से बॉग डाउन हो जाते हैं कि अरे मैं तो 30 year का हो गया, मैं 40 year का हो गया, मैं 52 हो गया, मैं 55 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं 40 का हो गया, मैं 30 का हो गया. सो दे स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म कि अरे अभी कब मैं चालू करूंगा, क्या होगा. यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट. आपको क्या सोचना है कि आपको जो भी आपका एज रहेगा, यू ऐड 10 टू इट. आपका एज सपोज सपोज आपका एज 52 है, तो यू मेक इट, यू थिंक कि अगर आपका एज 62 है तो आप कैसे अप्रोच करोगे. अभी अगर आपका एज 52 है, थिंक कि 62 है तो आप अप्रोच कैसे करोगे. एंड देन अंडरस्टैंड कि आपके पास 10 साल अभी भी है वहां तक पहुंचने के लिए. यू मेक यूर टाइम काउंट. इट इज नॉट अबाउट एज ना. कई दुनिया में कई लोगों ने एज एज ऑफ 60-65 भी बिजनेस चालू करके वो करोड़पति अरबपति बने. आप वो सब रिग्रेट्स, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने लॉस सब बाजू में रख के प्रॉपरली अभी प्लान करो कि मुझे अगर ये बिजनेस करना है सचमुच, तो मुझे किस तरह से करना है.
और फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और मुझे कौन से, ये बिजनेस के अंदर भी अलग अलग टाइप के सब बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप के सब बिजनेस है, विच यू नो, कि एक है इक्विटी मार्केट, एक है लाइक ऑप्शंस राइटिंग, हो सकता है कि आप ऑप्शंस बाइंग में इंटरेस्टेड हो। केएफसी क्या होता है? या केएफसी का एग्जांपल, यस, केएफसी कंपनी बहुत लेट चालू की उन्होंने एज के, बट ही मेड इट वेरी सक्सेसफुल, वेरी नाइस एग्जांपल पारिक जी, राइट। सो इक्विटी ऑप्शंस राइटिंग, ऑप्शन बाइंग, इक्विटी में you may be interested in the intraday or scalping, or you are interested in swing trading or positional trading. सो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये बिजनेसेस को समझना पड़ेगा कि इक्विटी में प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ऑप्शन राइटिंग में क्या प्लस माइनस पॉइंट है, और ऑप्शन बाइंग में प्लस माइनस पॉइंट क्या है। और आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको तीन चीजें काफी अच्छे से आनी चाहिए, तीन चीजों में आपको माहिर बनना पड़ेगा। एक तो इमोशन कंट्रोल, जिसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोफेशनल माइंडसेट कहते हैं। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तो एक तो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा होगा टेक्निक। और सबसे जरूरी ये होगा कि हमें बहुत सिस्टमेटिक तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। मैंने आपको भी बोला कि आपके सबसे दो बड़े दुश्मन है ट्रेडिंग में। एक दुश्मन है कि बिग लॉस, क्योंकि बिग लॉस जब आता है तब आपका वो कैपिटल भी लेके जाता है, कॉन्फिडेंस भी लेके जाता है, राइट। तो एक बिग लॉस, और दूसरा है कि इससे जो फियर क्रिएट होती है, रैंडमनेस। सो फियर इक्वल टू रैंडमनेस, रैंडमनेस इन आवर बिहेवियर। जो हम रैंडम ट्रेडिंग करते हैं उसकी वजह से तो फियर क्रिएट होती है कि आज मैंने बाय किया, कल सेल किया, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, मैं इमोशन के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज होता है, फिर बड़ा लॉस होता है, फिर फियर क्रिएट होता है, ये साइकिल चालू रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को जब तक हम टैकल नहीं करेंगे, बिग लॉस को टैकल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट है, और ये टैकल करने के लिए हमारे पास रैंडमनेस खत्म करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग प्लान होता है, चेकलिस्ट होती है, जर्नल होता है, माइंडसेट डायरी होती है। अगर आप इसके बिना ट्रेडिंग कर रहे हो तो दैट इज नेवर गोइंग टू बी मेकिंग यू अ गुड ट्रेडर, कभी भी नहीं। और ये दोनों सही रहेंगे तभी टेक्निक चलेगा, कोई भी टेक्निक चलेगा, तब तक टेक्निक नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग साइकिल्स भी कर रहे हैं, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल्सो, एंड दे आर डूइंग गुड ऑल्सो। बट कुछ लोग साइकिल नहीं कर रहे, अभी भी रैंडमली ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सर आपने लेवल बताई है, वो लेवल चलेगी क्या, कुछ मूवमेंट हो तो बताओ। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कभी कभी मुझे व्हाट्सएप पर्सनल पे, बट मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बट इट विल नेवर हेल्प देम टू बिकम अ गुड ट्रेडर। उनके पास एक प्लान होना चाहिए, रिटर्न प्लान होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और उनके पास एक सिस्टम होनी चाहिए, उनके पास एक जर्नलिंग होना चाहिए हर एक ट्रेड का, उनके पास माइंडसेट डायरी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप वहीं पे एक साल के बाद भी वही करोगे, किसी और पे किसी और के कॉल पे, लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग पे आप निर्भर रहोगे, आत्मनिर्भर नहीं बनोगे। यू विल नेवर बी अ एएनजी, आत्मनिर्भर जोन में नहीं आओगे। यू हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंट्रोल्ड ना, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे।
तो आपको अभी पहले समझना पड़ेगा कि आपको अगर अप्रोच करना है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि बेस्ट अप्रोच, अगर आप नए ट्रेडर हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच, कि पहले इक्विटी में आओ, इंट्राडे स्विंग की साइकिल्स करो, ये साइकिल्स करके अपना माइंडसेट रेडी करो, लूजिंग स्ट्रिक को सहने की आदत करो। सबसे बड़ी चीज, लूजिंग स्ट्रिक आएगा, आप पे प्रेशर डालेगा, आप कैसे उसके उस टाइम पे आप कैसा बर्ताव करते हो, क्या आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज करते हो, या आप आपका साइकिल कंप्लीट करते हो, दैट इज योर टेस्ट। वो आपको अलग करेगा बाकी सारे ट्रेडर से, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। तो ये सारी प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत बढ़िया होगी। उसके बाद आप ऑप्शन राइटिंग में जाओ, जहां पे टाइम डीके आपके साथ है, 40,000 कैपिटल, 50,000 कैपिटल, उसके बाद ऑप्शन बाइंग में जाओ। और अगर किसी को डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जाना है, तो कई लोग चाहते हैं कि नहीं सर मैं ऑप्शन बाइंग ही करूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई विल गिव यू 110% सपोर्ट, बिकॉज यू विल नीड मोर सपोर्ट। in that case you will need more support, but you have to also do few things। आपको भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी, वो जादू से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आपको एक कोई तो ट्रेडिंग प्लान फिक्स करना पड़ेगा, आपको चेकलिस्ट फिक्स करनी पड़ेगी कि मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे कल के क्लोज के ऊपर ही करना है या कल के क्लोज के नीचे ही शॉर्ट करना है। मुझे 60,000 रुपए पे 600-700 रुपए का लॉस हो सकता है मेरा, तो मुझे एक ही लॉट लेना है। को अभी भी लोग 4 लॉट, 3 लॉट, 6 लॉट से ट्रेड करते हैं, मुझे फोटो भेजते 20,000 मिला। अरे वो 20,000 कल 40,000 लेके जाएगा, इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज, आई डोंट केयर। आप अगर 10,000 रुपए पे 20,000 कमा रहे हो तो आपके पास रखो, उसका कोई फायदा नहीं है आपको, मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है, क्योंकि कल वो 10,000 रुपये ऐसे चुटकी में निकल जाने वाला है। आप गैम्बल कर रहे हो। आपको एक 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 लॉट से ही ट्रेड करना है आपको। हाँ, अभी आप आप सोच रहे हो कि मैं एक लॉट पे एक सिस्टम पे ट्रेड करूंगा 30 बार, ऑप्शन बाइंग करूंगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो पहले तो आपको समझना है कि जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, तो कभी कभी 2-3 दिन तक अच्छा ट्रेड नहीं आएगा। तो आपको वो पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक ही सिस्टम पे ट्रेड करना पड़ेगा। महीने में 10-12-13-15, 10-12 अच्छे ट्रेड आएंगे, उसमें से 7-8 चलेंगे, 3-4 नहीं चलेंगे। तो पेशेंस डेवलप करना जरूरी है। आपके पास स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए। नीलेश सर कह रहे हैं इसके लिए लॉन्ग गया, नीलेश सर की लेवल टूटी इसके लिए शॉर्ट किया, वो नहीं चलेगा। आपको खुद का एक, जो भी मेरा सिस्टम यूज करो, पर वो सिस्टम आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा 30 बार, चाहे उसके लिए 20 दिन लगे, 2 महीना लगे, तब तक दूसरा कुछ नहीं करना है। रोज निफ्टी बैंक निफ्टी को एक लॉट के साथ ट्रेड करना है। भले 5-10 हजार कैपिटल से कर रहे हो आप, पर एक्चुअल आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है, अगर आप 1,000 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो, या आप 600 रुपए की लिस्ट ले रहे हो तो आपका एक्चुअल कैपिटल 60,000 रुपए है। वो समझ के करना है। नहीं तो क्या होता है लोगों को, जैसे 10,000 रुपए से लॉट ले लिया और 3,000 रुपये मिल गया, तो लोग सोचते हैं कि मुझे, अरे भाई 30% मिल गया, 30% नहीं मिला, एक्चुअल कैपिटल 1 लाख है आपका। तो आपको वो 30-40 दिन जब आप बैंक निफ्टी निफ्टी पे ट्रेड करोगे ना, तभी जाके थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा बैंक निफ्टी निफ्टी। इट इज ऑप्शन बाइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, बट उसको काफी गलत तरीके से लोगों को दिखाया गया और लोग यहाँ पे आके बड़ी बड़ी रिस्क लेके पैसा खत्म कर रहे हैं। डोंट डू दैट। ओके। दूसरी चीज कि 1% का रूल आपको होना ही चाहिए। 1% रूल तो मस्ट है। दूसरी चीज, बिफोर एंटरिंग हैव एग्जिट फिक्स। मैंने कल भी बोला अभिमन्यु नहीं बनना है। आप एंटर कर रहे हो ना ट्रेड से, उसके बाद मुझे आप नहीं पूछोगे कि अरे सर अभी मैं क्या करूं। आपको पता होना चाहिए पहले ही, भले वो गलत है, भले वो सही, डजेंट मैटर, पर आपका इरादा पक्का होना चाहिए कि अगर ये हो गया तो मैं निकलूंगा। अगर आपका एग्जिट फिक्स नहीं है तो आप फिर आपने क्वांटिटी किस आधार पे लिया,
आपका एग्जिट पहले से फिक्स होना चाहिए ना। तीसरी चीज, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको जर्नल करना ही है। आपके पास अगर जर्नल नहीं तो डेटा नहीं है, डेटा नहीं है तो आपको आज ट्रेडिंग जो कर रहे हो ना उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। डेटा के बिना इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली exactly, मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। श्रेयांक जी ने जो बोला बहुत सही है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि लोगों को लगता है कि ऑप्शन में फटाफट फटाफट मेरा कैपिटल बढ़ेगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने के लिए 6 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, सीए बनने के लिए 6 साल लगते हैं, एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए लाइफ जाती है, एक सिंगर बनने के लिए लाइफ जाती है। आप आओगे, एक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में फटाफट 10,000 का 20,000, 20 का 40 करोगे। आप लॉजिकली सोचो ना, ये नहीं होता है। ये लोग जो दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब पे, वो सब झूठ है, आपको फंसाने के लिए है, आपको वो चीज बर्बाद कर रही है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको 1% से रूल से ट्रेड करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट का तो भूल ही जाओ। आप पहले अगर डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो तो प्रॉफिट का भूल ही जाओ। पहले 3 महीने में आप 40, 50, 60, 70 ट्रेड ले लो निफ्टी या बैंक निफ्टी पे, एक ही स्टाइल से। निफ्टी बैंक निफ्टी आपसे बात करना लगेगा, आपसे बात करने लगेगा, आपको बताने लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लेवल टूट रहा है, आपको आपको समझने लगेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके बाद आप प्राइस एक्शन समझ के 1% के रूल से धीरे 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 ब्रेक ब्रेक इवन ट्रेडर बनोगे। उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये एक रात में नहीं हो सकता। उसके लिए मिनिमम पूरा डेडिकेशन, पूरा जर्नलिंग, पूरा माइंडसेट डायरी, पूरा चेकलिस्ट, ट्रेडिंग प्लान सबके साथ करोगे तो भी 2-4 महीना जाएगा। अगर आप ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हो, हाँ ये रास्ते आ रहे हो तो पूरा 6 ही महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। बट आप यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टमेटिक होके आ रहे हो तो फिर आप यहाँ पे काफी अच्छा कर सकोगे। अगर ये रास्ते आ रहे हो तो यहाँ तक पहुंचने तक आप काफी बेहतरीन ट्रेडर बन के आ रहे हो। ऑलरेडी आप फियर कंट्रोल कर रहे हो, रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, तो यहाँ पे आने तक ये रास्ते से आ रहे हो तो आप ऑलरेडी यू आर देयर। बट आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे आ रहे हो ऑप्शन बाइंग में तो आपको 4-6 महीना देना पड़ेगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। ओवरनाइट आपने गवाया हुआ पैसा वापस कमाने का या रिवेंज करने का या अमीर होने का, अगर आपका कुछ प्लान है, सपना है, तो उसको थोड़ा बाजू में रखो, रियलिस्टिकली सोचो। इट कैन बी योर लाइफ टाइम जबरदस्त इनकम सोर्स, लाइफ टाइम। बट वो डेवलप करने के लिए थोड़ा तो टाइम दो ना भाई। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट होती है एक ही सिस्टम से ट्रेड करना, कमिटमेंट होती है 1% के रूल से ट्रेड करना, कमिटमेंट होती है कि स्टॉप लॉस मूव नहीं करना, कमिटमेंट होती है एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान बनाना, चेकलिस्ट, कमिटमेंट होती है हर ट्रेड को जर्नलिंग करना, फोटो निकालना, माइंडसेट डायरी लिखना। ये नहीं करेंगे तो फिर मार्केट भी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर का रिवॉर्ड क्यों देगा? क्योंकि यू आर जस्ट वन ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हु आर गैम्बलिंग। तो मार्केट किस रीजन से आपको पैसा देगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सिस्टमेटिकली जाएंगे तो बहुत जल्दी होगा श्रेयांक जी, यूर राइट। सो दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल करना और माइंडसेट डायरी लिखना। माइंडसेट डायरी लिखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ट्रेड करते वक्त हमेशा अपने आप से सवाल पूछने हैं। हमेशा अपने आप से सवाल पूछने हैं। वो सवाल क्या रहेंगे? द क्वेश्चंस टू आस्क, क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। मैंने हमेशा कहा आपको, मैंने हमेशा कहा कि एएनजी का स्लोगन है यू आर द की। एएनजी का स्लोगन है यू आर द की, एंड
हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वही है कि आपका गुरु आपके अंदर है, मैं आपका मेंटर हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू योर सेल्फ ओनली। आपके क्वेश्चंस और आंसर आप ही के अंदर होते हैं। सो पहला सवाल पूछना है कि मेरा कैपिटल, मैं जो कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये कैपिटल कहाँ से आया है? क्या ये मेरा सेविंग का कुछ पार्ट है? इज इट सम पार्ट, सम स्मॉल पार्ट, 10% और 20%? 20 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, पर स्टिल परसेंट ऑफ माय सेविंग। मेरा जो सेविंग है उसमें से एक 10% निकाल के मैं ट्रेड कर रहा हूं तो ठीक है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट ना, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो प्रेशर आएगा हमेशा, मेरा सेविंग कम हो रहा है, मेरा सेविंग घट रहा है। दूसरा, यू हैव टू आस्क कि आपके पास कोई ना कोई अदर इनकम सोर्स होना चाहिए घर में। ट्रेडिंग, अभी तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप नहीं बने तो आप सब कुछ छोड़ के इसमें नहीं कूद सकते। आपके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स होना चाहिए, और अगर है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। जॉब बिजनेस पे भी फोकस करना पड़ेगा। ट्रेडिंग को, आप ट्रेडिंग के, सी आप मार्केट को रिस्पेक्ट करो, प्राइस को रिस्पेक्ट करो, बट आप मार्केट के या ट्रेडिंग के गुलाम मत बनो। वो आपका बिजनेस है, आप उसके गुलाम नहीं हो, वो भी आपका गुलाम नहीं है, वो आपका बिजनेस है। तो आप उसको कमिटमेंट दो कि मेरा 1 घंटा दे दिया सुबह का, मेरा सुबह का आधा घंटा दे दिया, मेरा शाम का आधा घंटा इस बिजनेस के लिए, उस टाइम में दूसरा कुछ नहीं करूंगा, मेरा वीकेंड का आधा घंटा इस बिजनेस के लिए। दैट इज ओके, दैट शुड बी डन, रादर रादर देन ओके, दैट शुड बी डन। बट आप गुलाम मत बनो कि मैं दिन भर बाबा देखती ही बैठूंगी, देखता ही बैठूंगा मार्केट, कोई फायदा नहीं है। तभी ट्रेड लेना है जब हमारे लेवल पे आता है जो, और अगर छूट गया तो छूट गया, ठीक है, वापस दूसरे दिन मिलेगा, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो आपको प्रेशर डालेगा, वो हर एक ट्रेड पे प्रेशर डालेगा। तो आपको सिंगल इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, और भी कोई इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। वो आप सवाल कुछ खुद से पूछ सकते हो। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी अभी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, सो नाउ यू आर नॉट अ ट्रेडर। यू आर नॉट अ ट्रेडर। मैं हमेशा कहता हूं कि यू आर नॉट अ ट्रेडर। आप क्या हो? आप क्या हो? यू आर अ रिस्क मैनेजर। आप एक रिस्क मैनेजर हो, जिसको, जिसका पहला कर्तव्य है कि आपको आपका कैपिटल सेव करना है, सेव करना है। दैट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेंशन, कि मुझे मेरा कैपिटल प्रिजर्व करना है। सर सलामत तो पगड़ी 50, सर सलामत तो पगड़ी 50, ठीक है ना? तो आपको हमेशा 1% की रिस्क से स्टार्ट करना है। आगे जाके आप 1.5%, 2%, 2.5% करो ना, 1% रिस्क इज, पोजीशन साइजिंग को नए ट्रेडर काफी कम इंपॉर्टेंस देते हैं, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस देते हैं पोजीशन साइजिंग को। बट दुनिया के जो टॉप मोस्ट ट्रेडर्स ने कहा है कि पोजीशन साइजिंग शायद एंट्री से भी इंपॉर्टेंट है। एंट्री का जो इंपॉर्टेंस है उससे भी पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंस है। अगर पोजीशन साइजिंग रॉन्ग है तो आप कितना भी बढ़िया सिस्टम में रहोगे, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, बिकॉज कभी ना कभी लूजिंग स्ट्रीक आएगा और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि जब बड़े ट्रेडर जो रहते हैं, वो नई सिस्टम कैसे बनाते हैं, नई सिस्टम कैसे बनाते हैं, नई ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो पहले तो वो ऑब्वियसली दे ऑल्सो इन डिफरेंट टाइप विच वेयर वेन का ही सोचते हैं, यानी लॉजिक सोचते हैं कि डायरेक्शनल बायस होना चाहिए, लेवल होना चाहिए,
और प्राइस एक्शन होना चाहिए। व्हाट इज विच वेयर व्हेन, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, डायरेक्शनल बायस, डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग, लेवल, डायरेक्शनल बायस, लेवल एंड प्राइस एक्शन, ये तीनों कोई लॉजिक में बैठेगा तो उसकी ट्रेडिंग सिस्टम बन जाती है। डायरेक्शनल बायस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट गिव्स यू एज, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के साथ हो, ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेवल इज इंपॉर्टेंट क्यों? वाई लेवल इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सपोज मुझे एक ट्रेड लेना है और मैं यहां पे लेता हूं बाय, मैं यहां पे बाय करता हूं। अभी क्या होता है कि मुझे सेफ स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूंगा? लेवल इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सेफ लॉस स्टॉप लॉस आप यहां पे रखोगे तो फिर आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क है वो खराब हो जाता है। आपका जो रिस्क इतना बड़ा हो गया तो रिवॉर्ड 2 to 1 तो इतना बड़ा हो जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपने ये लेवल के पास में अगर बाय किया, अगर आपने लेवल के पास में अगर बाय किया है, और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला है, तो अभी आपका बाय काफी नजदीक है, स्टॉप लॉस अभी भी लेवल के पीछे है तो सेफ है, और रिवॉर्ड टू रिस्क काफी अच्छा रहेगा आपका, बिकॉज आपने जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड लिया है वो आपने डिस्काउंट पे लिया है। इसका मतलब प्राइस आपकी अट्रैक्टिव प्राइस में लिया है, डिस्काउंटेड प्राइस में लिया है, यहाँ पे नहीं लिया दूर भागने के बाद, नजदीक ले रहे हो। So that is why level is important, and why price action is important, because price action tells you कि either buyer और seller is, सबसे important मैं हमेशा कहता हूं, dominating। जब बायर डोमिनेट कर रहा है तब आपको बायर बनना है, जब सेलर डोमिनेट कर रहे हैं तो आपको सेलर बनना है। ये कौन बताएगा आपको? वेन पार्ट बताएगा, प्राइस एक्शन। सो इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंस, ये तीनों चीजें एक साथ आना इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों साथ एक साथ आ जाती है तो लॉजिक बनता है। उस लॉजिक को बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। तो जब मैं अभी ये एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे आ गया, आपको वापस एक थोड़ा सा रिमाइंडर दे दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कोई भी बड़ा ट्रेडर जब ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है तो ये तीनों चीजें यूज करता है। और मैंने वो स्टोरी आपको जो बताई थी, ही विल गो विथ अ स्मॉलर कैपिटल। जैसे आप $10 million से ट्रेड कर रहा है तो ही विल गो विथ लाइक $50,000, एंड ही विल टेक 0.2% रिस्क। यानी मैं आपको इंटरव्यू भी एक बार मैंने ग्रुप पे डाला था, he will trade with 0%, 0.2% risk, and he will take 40 trades। 0.2% रिस्क लेगा, 1% भी नहीं, 0.2%, और 40 ट्रेड करेगा। उसके बाद ही विल हैव डेटा। कोई भी बड़ा ट्रेडर जर्नल के बिना ट्रेड नहीं करता, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ही विल हैव डेटा। वंस ही हैज डेटा, ही विल गेट बेस्ट 10 विनर्स। ये 40 में से सबसे बढ़िया 10 विनर्स को बाजू में निकालेगा, ठीक है? और फिर दिस विल क्रिएट हिज एक्चुअल सिस्टम, फाइनल सिस्टम, जिससे वो फिर 1% से ट्रेड करेगा। दैट इज द प्रोसेस बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए। सो दे गो
as below as 0.2 also while creating something new. So इसलिए it is so vital to use 1% rule. तो आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या आप 1%, 1.5, 2% कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहे हो. आई रिकमेंड 1%, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो 4 या 6 लॉस में, अगर आप 5%, 10% की रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो तो आपका कैपिटल वाइप आउट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप रास्ता भटक जाओगे, आप फिर सिस्टम चेंज कर दोगे, वापस वापस जो अभी तक हुआ है वही इश्यूज, फियर, ग्रीड, सब कुछ वापस आ जाएगा. सो 1% रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो? अभी भी मुझे लगता है कि काफी लोग रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे. तो ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना पड़ेगा. क्या आप जर्नल बना रहे हो? आर यू क्रिएटिंग जर्नल? और आई विल रे, आर यू जर्नलिंग योर ट्रेड्स? सी ट्रस्ट मी, एक बार आपने जर्नल बनाना चालू किया ना तो 15 से 20 ट्रेड में, 20 ट्रेड्स, 20 ट्रेड आप जर्नल करो, 20 ट्रेड आप फोटो निकालो, 20 ट्रेड आप सिस्टमेटिक तरह से ट्रेड करो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. एवरीथिंग विल चेंज. आई विल शो दैट, आई विल शो दैट. Everything changes. I will show you journal and mindset diary also. Everything will change once you start journaling and putting up a mindset diary. कुछ नहीं करना है, बस लिखना है जो आपको लग रहा है, मन में फियर आ रहा है, मन में ग्रीड आ रहा है. आई विल शो. फोटो क्लिक करनी है या सेव करनी है और फिर उसका लिंक देना है. आई विल शो. जब तक हम ये दो चीज नहीं करेंगे ना, हमारे पास डेटा नहीं बनेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, ठीक है, और ये गांव के बाहर रहते हो, शहर के बाहर रहते हो, 10 किलोमीटर बाहर रहते हो. आप महीने भर में रोज पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल भर के जाते हो गांव में, और दिन के 2 से 3 लोगों को मिलते हो, कभी एक, कभी दो, कभी 3 लोगों को मिलते हो, और आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, जो भी है. और आपको पता है कि आप अगर 30 जन को मिलोगे तो लगभग, लाइक 30 में से लगभग 10-12 लोग आपको हाँ बोलेंगे और 18-20 लोग आपको ना बोलेंगे. आपको ये पता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक रूल ऑफ मार्केटिंग. इससे भी कम लोग हाँ बोलते हैं, बट स्टिल. सो ट्रेडिंग को भी ऐसा ही देखना है आपको कि मैं 30 बार ट्रेड करूंगा, मैं 30 बार ट्रेड करूंगी, उसमें से मुझे पता है 10-12 बार टारगेट लगेगा, 18-20 बार नहीं लगेगा. इट्स ओके. वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि 30 ट्रेड के बाद मुझे समझेगा कि सिस्टम नहीं चलती है ना, तो दूसरी सिस्टम ले लेंगे. उसमें क्या हुआ? अगर ठीक ठाक चलती है तो उसी को बेहतर करेंगे, बेहतरीन चलती है तो उसी को आगे लेके जाएंगे. बट मेरे पास डेटा बनेगा, डेटा बताएगा मुझे कि रिवॉर्ड टू रिस्क कौन सा अच्छा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, सब कुछ डेटा बताएगा. तो मुझे इतना पता है कि मैं 30 बार ट्रेड किया तो कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा. एक तो आइदर आई विल अर्न और आई विल लर्न. एक तो मैं कमाऊंगा, कमाऊंगी, या तो फिर सीखूंगा. बट जब भी किसी को भी मैं मिलूंगा तब मुझे मेरा बेस्ट ही देना है, मुझे प्रोसेस फॉलो करनी है, मुझे चेकलिस्ट फॉलो करनी है, मुझे जो 1% का रूल फॉलो करना है, मुझे जो डिसाइड किया वही ट्रेड करना है. राइट. और मुझे सबसे जरूरी डेटा बनाना पड़ेगा. मुझे अभी जैसे मैं मार्केटिंग में हूं ना, तो मुझे भी डायरी मेंटेन करनी जरूरी है, क्योंकि एज अ मार्केटिंग गाय 1 महीने के बाद मैं क्या करूंगा, 1 महीने के बाद मैं देखूंगा कि बाबा चलो 8 जन को या 10 जन को तो मैंने फाइनल किया, बाकी 20 जन ने मुझे ना बोला. तो मैं इंप्रूव कहाँ पे कर सकता हूँ? मैं दो जगह पे इंप्रूव कर सकता हूँ. एक तो
मेरा मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, क्लोजिंग ना, जो भी है स्किल्स, और दूसरा मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस में जो ऑफर कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट में क्या बेहतर कर सकता हूँ या सर्विस जो भी है, तो आई विल इंप्रूव ऑन दीज टू थिंग्स। उसके लिए मुझे डायरी चाहिए। एग्जैक्टली सेम वे आपका जर्नल आपको दो चीज बताएगा, जर्नल और माइंडसेट डायरी। माइंडसेट डायरी विल टेल यू कि आप लूजिंग स्टिक में किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, विनिंग स्टिक में कैसे बर्ताव कर रहे थे। लूजिंग स्टिक में आपके मन में क्या आ रहा था, फियर आ रहा था, आप सोच रहे थे कि मैं सिस्टम अभी बस छोड़ दूं या वापस जीरो से चालू करूं, बंद कर दूं, दूसरा सिस्टम ट्राई करूं, ये सब मन में आ रहा है तो लिखना है। और टेक्निकल जर्नल आपको ये बताएगा कि ये सिस्टम कौन से पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में चलती है, निफ्टी पॉजिटिव है तो चलती है, निगेटिव है तो चलती है, साइडवेज में चलती है, रिवॉर्ड रिस्क कौन सा, ये सारा कुछ जर्नल और माइंडसेट डायरी बताएगा ना। देन नेक्स्ट मंथ ये मार्केटिंग वाला खुद को इंप्रूव करेगा और बेहतर करेगा, वैसे ही हम बेहतर करेंगे। इट इज दैट सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है। उसके बाद यू हैव टू कीप यूर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी में डायरेक्टली आ जाते हैं ऑप्शन में उनका, क्योंकि उनको गलत गलत सलत सपने दिखाए जाते हैं कि ऐसा 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 आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, यू हैव टू बी सिस्टमेटिक, यू हैव टू बी रिस्क एवर्सिव। उसके बिना कैपिटल नहीं बढ़ेगा ना। आप टेक्निकली उतने साइकोलॉजिकल टेक्निकली स्ट्रांग बनने के लिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको डार्विनिक्स का एग्जाम्पल दिया था। आई विल सी इफ आई हैव डार्विनिक्स का एग्जाम्पल दिया था। एक साइट है जहां पे दुनिया भर के लोग अपना सिस्टम पब्लिश करते हैं, फॉरेन साइट है, यूके का साइट है, और लोग उसमें पैसा लगाते, लोग उसमें आके पैसा लगाते। ठीक है, अलग अलग लोग उस पर पैसा लगाते। अगर आप ये दो सिस्टम कंपेयर करो तो इसका ड्रॉडाउन कम है, इसके लिए पैसा इसमें ज्यादा लगा है। इसका ड्रॉडाउन, इसका परसेंटेज ज्यादा है रिटर्न, बट इसमें पैसा ड्रॉडाउन बड़ा है। तो जिसमें ड्रॉडाउन कम रहेगा ना, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट सिस्टम। जिसमें भी ड्रॉडाउन कम रहेगा, दैट इज ऑलवेज सपोज टू बी द बेटर सिस्टम। दुनिया की ये वेबसाइट की जो टॉप टॉप सिस्टम है वो भी 48% कमा रही है, 50% ईयरली। और यहाँ पे लोग बात करते हैं डबल करने का महीने में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे जाओगे ना तो बहुत जल्दी बहुत आगे तक हम पहुंच जाएंगे। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं श्रेयांक जी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न। प्लस वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू टेल कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कि लोग ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले कैंडल पे ट्रेड ले लिया, और वो चला नहीं, वो नहीं चला। ठीक है, मेरी सिस्टम है कि मुझे ब्रेकआउट लेना है, पर वो नहीं चला, ये यहां तक आया, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया मैंने। उसके बाद मार्केट वापस चला गया यहाँ पे ऐसे। तो अभी लोगों को फोमो हो जाता है कि अरे मैंने छोड़ा और वापस गया। अरे वो तेरा गाड़ी नहीं था, वो गया वहीं पे, वो गया दिल्ली पे ही, दिल्ली को ही गया, बट तेरा टिकट राजधानी का है। तेरा टिकट अगर राजधानी का है तो तू राजधानी में बैठेगा, जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस में नहीं बैठेगा। तो ये आपका सिस्टम नहीं चला ना, खत्म बात हुई। उसके बाद में जाने देना, वो इधर भी जा सकता है। तो आप बोलते थे क्या, नहीं यार ये यहाँ पे चला गया, मेरा इतना लॉस बच गया। आपको वो नहीं सोचना है, बाद में गया उसका कोई, अगर आपका सिस्टम है रिवर्सल का तो ठीक है, या तो फिर आपके सिस्टम में ये सेकंड एंट्री परमिटेड है तो ठीक है।
बट अदरवाइज वो तो चला जाएगा कहाँ पे भी. यू डोंट नीड टू फील फोमो बिकॉज इट इज नन ऑफ योर सिस्टम. आपको आपकी सिस्टम ट्रेड करनी है, क्योंकि अगर आप आपकी सिस्टम ट्रेड करोगे तभी डेटा बनेगा. जब डेटा बनेगा तभी आप इंप्रूव कर पाओगे. सो अगर वो बाद में चला गया तो जाने दो उसको. दूसरी ट्रेन चली गई दिल्ली को, बट आपका तो रिजर्वेशन राजधानी का है ना, राजधानी कैंसिल हो गई तो नहीं जाओगे आप. वेरी सिंपल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि आपको आपकी ही सिस्टम ट्रेड करनी है, दूसरी कोई सिस्टम ट्रेड नहीं करनी है. दूसरी, आप जब ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, अगर आप खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाते हो तो आपको इस तरह का पिक्चर या फोटो सारा कुछ होना चाहिए आपके ट्रेडिंग प्लान में, सो दैट यू हैव सम क्लैरिटी. आपके पास कुछ क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. तो ये जो सारे सवाल है ना, ये सवालों के आंसर आपको मिलने चाहिए. नहीं तो हम वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम कि ट्रेड ले लिया, लगा इसके लिए लिया, नहीं लिया ट्रेड, वो वैसे ही चालू रहेगा. इट विल जस्ट कंटिन्यू लाइक दैट ऑलवेज. तो शुरुआत शुरुआत में आपको बहुत सिंपल ट्रेडिंग करनी है. उसके बाद फिर मैं आपको डायनेमिक लेवल, जैसे आज भी मैं आपको डायनेमिक लेवल का इंट्रोडक्शन दूंगा. कल दो संडे को मैं आपको डायनेमिक लेवल के मिनिमम 10 एग्जाम्पल दिखाऊंगा. आज मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा डायनेमिक लेवल के. और संडे को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं, वो भी करेंगे. तो धीरे धीरे आपको अगर वहां पहुंचना है ना, तो पहले आपको सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा. आप सिस्टमेटिक बनने से पहले आप बोलोगे सर मैं डायनेमिक लेवल यूज करूंगा, मैं लेवल इन प्ले यूज करूंगा, बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है. बट आपको पता है कि मैं जब वेबिनार लेता हूं, आप मुझे बताओ, आपने वेबिनार अटेंड किया, मैंने एक बार भी, आपने देखा डायनेमिक लेवल कितनी अच्छी तरह से चलती है, आपने देखा हमारी लेवल इन प्ले कितनी अच्छी तरह से चलती है, मैंने एक बार भी, मार्केटिंग छोड़ो, मैंने जुबान से डायनेमिक लेवल का नाम भी नहीं लिया पूरी वेबिनार में जहां पे आपने एडमिशन ली होगी. क्योंकि मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बेचना चाहता, क्योंकि टेक्निक, मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक दे दूंगा तो आप ना वो टेक्निक में आप एक सर्टेनिटी ढूंढोगे कि अरे ये टेक्निक चलता है, ये टेक्निक मुझे अमीर बनाएगा. टेक्निक आपको अमीर नहीं बनाएगा. टेक्निक आपको अमीर नहीं बनाएगा. आपको अमीर बनाएगा, आपको बेहतरीन ट्रेडर बनाएगा आपका कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, आपका सिस्टमेटिकनेस, आपका ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट और जर्नलिंग, डेटा जर्नलिंग करने का, माइंडसेट डायरी लिखने का, उसके ऊपर रिव्यू करके खुद को आगे बढ़ाने का, वो जो तजुर्बा बनाना है, वो जो आपका मोटो है या आपका जो डेडिकेशन है, दैट इज गोइंग टू मेक यू गुड ट्रेडर. डेडी दिस विल बी जस्ट आइसिंग ऑन द केक. डायनेमिक लेवल या लेवल इन प्ले या कोई टेक्निक, दैट विल जस्ट हेल्प यू टू गेट बेटर रिजल्ट्स. पर इसलिए मैं कभी भी आपको वेबिनार में भी, मैं कभी भी डायनेमिक लेवल, जैसे लोग कोई ना कोई टूल बेचते हैं कि ज्ञान लेवल बेची मैंने, आपको नई तरह से मैं आपको डिमांड सप्लाई सिखाऊंगा, मैं नई तरह से आपको ईएमए का कोई सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे. ये मैं कभी बात नहीं करता, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट अ ट्रूथ. वो सच नहीं है, क्योंकि दैट दैट इज नॉट समथिंग मेकिंग यू प्रॉफिटेबल. आप प्रॉफिटेबल बनते हो क्योंकि आप सिस्टमेटिक बनते हो. इट इज दैट सिंपल. और कितना भी बढ़िया डायनेमिक लेवल में आपको सिखाऊंगा, जब तक आप जर्नल नहीं बनाओगे, ये पहले मैं बता रहा हूँ बार बार, बिफोर गोइंग टू डायनेमिक लेवल, जब तक आप ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, 1% रूल, जर्नलिंग, माइंडसेट डायरी ये यूज नहीं करोगे, तब तक कोई डायनेमिक लेवल आपको आपको फायदा नहीं करा सकती. राइट. नाउ आई विल टेल यू अबाउट डायनेमिक लेवल. साइकोलॉजी के बारे में जितनी बात की, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. देन आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक लेवल. मैं आज का भी ट्रेड दिखा दूंगा निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का रादर. मैंने सुबह लेवल डाली भी थी ग्रुप पे बैंक की.
कनेक्ट हुआ ना? कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, आई विल शो दैट। सॉरी सॉरी। माइंडसेट डायरी पहले वो एक पार्ट क्लियर करते हैं। यस। मैं आपको पहले सिंपल चीजें दिखाता हूँ। एक दो चीजें मैंने शेयर नहीं किया है, आई नो दैट। जस्ट गिव मी वन सेक। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। सी, माइंडसेट डायरी जर्नल दो तीन तरह से आप लिख सकते हो। एक है कि आप खुद को मार्क दे सकते हो। अभी मैं अलग अलग आपको अलग अलग पद्धति दिखाऊंगा। चाहिए तो आपको एक ही चाहिए तो मैं एक ही बना के दे दूंगा कि आप वही फॉलो करो। पहले मैं अलग अलग स्टाइल्स दिखा रहा हूँ। एक है जर्नल में आपको क्लियर कट लिखना है कि डेट एंड टाइम, स्क्रिप्ट कौन सी है, लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और रिवॉर्ड टू रिस्क अगर 2 to 1 है तो कितना इनकम बनेगा, 3 to 1 है तो कितना इनकम बनेगा, 2:15 बजे तक, 3 बजे तक, 10 बजे तक आपने छोड़ दिया तो कितना इनकम बनेगा, निफ्टी साइडवेज लग रहा था एंट्री के टाइम या क्या था। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको लिखने पड़ेंगे आपके जर्नल में। और माइंडसेट डायरी में आप इस तरह से अलग अलग पैरामीटर पे खुद को मार्क दे सकते हो कि सिलेक्शन आपने करके रखा थे कि नहीं। तो आपने ऐसा किया कि अचानक जाए गए और आपने किसी ने ग्रुप पे किसी ने डाला था तो आपने वो ले लिया, या आपने खुद से सिलेक्शन देखा था, आपने सिलेक्शन पे ध्यान दिया था। आपको एक रूटीन होना चाहिए, दिन का टाइम होना चाहिए कि शाम को आपका सिलेक्शन रेडी रहेगा या सुबह 9 बजे सिलेक्शन रेडी रहेगा। तो क्या आप रेडी थे, आपने सिलेक्शन किया था, क्या आपने क्वांटिटी 1% से फिक्स की थी, क्या एंट्री लेने के टाइम हेजिटेशन हो रहा था, क्या फियर आ रहा था, ये सारा कुछ आपको लिख के निकालना है और खुद को मार्क देना है कि आपने जर्नलिंग किया है, क्या आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। तो ये आप खुद को मार्क दे सकते हो। नहीं, मैं जस्ट चालू ही कर रहा हूँ, अभी तक मैंने माइंडसेट डायरी दिखाया नहीं। माइंडसेट डायरी दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ जर्नल दिखाया कौस्तुभ जी, कि जर्नल किस तरह से नोट करते हैं, कि एंट्री क्या है। मैं ये आपको फॉर्मेट भी डाल दूंगा, ग्रुप पे फॉर्मेट भी डाल दूंगा। मैंने पहले भी ये फॉर्मेट आई थिंक डाला हुआ है, पर फिर भी मैं वापस एक बार फॉर्मेट ग्रुप पे डाल दूंगा। जर्नल में हम सारा कुछ नोट करेंगे कि अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क पे किस तरह से पैसा बन सकता है, और यहाँ पे मैं लिंक सेव करूंगा, फोटो का लिंक सेव करूंगा, और यहाँ पे आपका निफ्टी पॉजिटिव था निगेटिव था नोट्स डालूंगा। माइंडसेट डायरी में एक है, आप अलग अलग चीजों पे खुद को मार्क दे सकते हो डेली, या ग्रुप पे डाला हुआ है वापस डालूंगा। अलग अलग चीजों पे खुद को मार्क दे सकता हूँ डेली। दूसरा चीज कर सकता हूँ कि मैं खुद को स्टार दे सकता हूँ, स्टार जैसे महेश जी ने दिया था। महेश जी का जर्नल अगर आप देखा रहेगा, जो वेबिनार में मैं दिखाता हूँ, तो महेश जी ने यहाँ पे खुद को स्टार दिया था। देखो इन्होंने भी ना ये नोट किया है कि माइंडसेट थॉट्स अपडेट किया है, सिस्टम फॉलो किया है नहीं किया है ना। उसके बाद निफ्टी बेरिश है बुलिश है। उसके बाद इन्होंने ये भी नोट किया था कि कौन से लेवल से ब्रेकआउट आया है, और दिस इज हिज, कि यहाँ पे उन्होंने कुछ मिस्टेक किया है तो खुद को -2 मार्क दिया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स किया है तो ये उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम से डेविएशन किया तो यहाँ पे -2 मार्क दिया। बाकी सब जगह उन्होंने फॉलो किया है तो खुद को 1 मार्क दिया। इस तरह से आप थोड़ा सा खुद को रख सकते हो, या तो फिर देयर कैन बी अनदर वे, कि आप क्या कर सकते हो कि आपके ट्रेड को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो।
वन इज प्री ट्रेड, इसका मतलब ट्रेड चालू होने से पहले, ट्रेड चालू होने से एंट्री तक, अप टू एंट्री, कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और आपका एंट्री हो गया। ठीक है, अगर आपने तीनों चीजें सही दी है तो आप खुद को 1 मार्क दोगे, नहीं तो -2 मार्क दोगे। उसके बाद में ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब जब आपका ट्रेड चालू होता है ना, तो कई बार आपको ऊपर गए आपके साइड में तो अच्छा लगता है, फिर टेंशन आता है, तो आप वहां पे ठीक है, अच्छा लगना बुरा लगना ठीक है, बट क्या आप वहां पे आप कुछ बीच में क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, स्टॉप लॉस घुमा रहे हो, जल्दी कट कर रहे हो, तो ट्रेड मैनेजमेंट। सो एक है प्री ट्रेड, दूसरा है ट्रेड मैनेजमेंट। आपने वहां पे कोई गलती अगर नहीं की, तो देन यू कैन गिव योर सेल्फ अगेन 1 मार्क और -2 मार्क। एंड एग्जिट, तो एग्जिट क्या आपने एज पर द प्लान किया है? क्या आपने एग्जिट के टाइम आपको ग्रिड आ गई मन में, नहीं मैं और थोड़ा सा वेट करता हूँ, या आपने जल्दी एग्जिट की कि आपका टारगेट था और टारगेट के पास आके वो घूमने लगा, आपका ये टारगेट है, आपका इधर घूमने लगा तो आपने इधर ही छोड़ दिया, तो ऐसा अगर कुछ किया है आपने, तो फिर आप खुद को -2 मार्क दोगे, या तो फिर +1 दोगे। तो ये 3 पार्ट में आप आपका आपका एक ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आफ्टर 30 ट्रेड्स यू विल अंडरस्टैंड कि आप एंट्री सही कर ले तो ये सही कर लेते हो, पर एग्जिट में आपको इश्यू है, या ये सही कर ले तो ये सही कर लेते हो, पर आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते या रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। तो यू कैन एबल टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसको पिन पॉइंट करना, या आई विल डू दैट। आपके प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करना बहुत नेसेसरी है। जब तक हम प्रॉब्लम को पिन पॉइंट नहीं करेंगे और वो प्रॉब्लम जड़ से नहीं निकालेंगे, तब तक वो फियर नहीं जाएगा ना। तो इस तरह से आप माइंडसेट डायरी को बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि या तो फिर आप प्लेन प्लेन माइंडसेट डायरी रख सकते हो, जैसे दिवेश जी ने रखा था। आई विल शो यू कि उन्होंने कुछ नहीं, प्योरली मन में जो विचार आ रहे हैं वो लिख के निकाले थे। ये हमने लास्ट टाइम एक्सेल फाइल बनाया था, जो मैंने दिखाया था आपको। और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फोटो आ जाएगा, ट्रेड का फोटो आ जाएगा। क्लिक करोगे तो सिलेक्शन का भी फोटो आएगा और ट्रेड का भी फोटो आएगा, ट्रेड का भी फोटो आएगा। तो ये हमने जर्नल बनाया था, ये अलग अलग कंडीशंस के ऊपर जर्नल बनाया था। और ये है, मैं आपको दिखाना चाहता था, जो दिवेश जी का ऑब्जर्वेशन और माइंडसेट थॉट्स। तो इन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और जो भी मन में फियर आ रहा है ना, लिख के निकाला बस। वेरी सिंपल, जो भी मन में फियर आया लिख के निकाला। और बात किया, देखो, स्टॉप लॉस हिट, आई विल स्टिल काउंट इट एज अ ओवर ट्रेडिंग, as I was running in profit 500 INR, still poke my nose to get it unnecessarily। जो भी है, जो भी मन में आ रहा है लिख के निकाला, फिर डिस्कशन किया खुद से, मेरे से बात की, आगे बढ़े। तो 1-2 महीने के अंदर नाउ ही इज कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट ना, बिकॉज ही बिकम वेरी सिस्टमेटिक। जो जो लोग सिस्टमेटिक बन गए वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी बन गए। यू हैव टू बिकम सिस्टमेटिक एज सुन एज यू कैन, क्योंकि 1-2 साइकिल के बाद फिर प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको एग्जाम्पल डाल दूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल डाल दूंगा। सो अभी एक थोड़ा सा 10-15 मिनट डायनेमिक लेवल देखना है, कंसेप्ट, कंसेप्ट देखना है डायनेमिक लेवल का। कुछ तो जवाब दो। ओके, सी डायनेमिक लेवल क्या होता है पहले तो समझो। यस, डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट समझो।
देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स, देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स। एक ट्रेडर होता है जिसके पास पेशेंस होता है, ओके। एक ट्रेडर होता है जिसके पास पेशेंस होता है, और जिस जो प्रोफेशनल होता है। एंड वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता है। दूसरा ट्रेडर होता है जो नो वॉइस होता है, और न्यू ट्रेडर होता है, अनएक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, जो भी आप लिखोगे। उसके पास पेशेंस नहीं होता, और वो जम करता है, ट्रेड पे जम करता है, ठीक है। और ये सारा पैसा ऑब्वियसली यहां से यहां आता है। तो डायनेमिक लेवल जो है, दैट इज नथिंग बट, डायनेमिक लेवल इज नथिंग बट लेवल वेयर zigzag rule is either confirmed और रिवर्स्ड। अभी जिगजैग रूल क्या है, जिसको डाउ थ्योरी भी कहते हैं। तो डाउ थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल थ्योरी है कि कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इट विल गो लाइक दिस, मेकिंग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये लो से ये लो ऊपर है, इसका मतलब हायर लो है। ये हाई से ये हाई ऊपर है, इसका मतलब हायर हाई है। वापस ये ऊपर है, हाई ये ऊपर है। तो मार्केट ऊपर जाते वक्त ऐसे जाएगा, और नीचे आते वक्त लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के आएगा। दैट इज डाउज लॉ, दैट इज जिगजैग थ्योरी, दैट इज द लॉ ऑफ ट्रेंड, ठीक है। दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ द ट्रेंड। नाउ जब हम ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जब हम ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें चार्ट पे ना ऐसे एग्जांपल दिखते हैं कि डायरेक्टली ऊपर चला गया, और हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं समझ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम जब भी कोई चार्ट देखते हैं, नए नए ट्रेडर जब कोई चार्ट देखते हैं हम, तो हमें लगता है अरे ये ट्रेडिंग कितना इजी है, कि यहाँ पे बेचते थे, यहाँ पे खरीदते थे, यहाँ पे बेचते थे, यहाँ पे खरीदते थे, इतना इजी है। टॉप पे बेचना है, टॉप पे बेचना है, और बॉटम पे खरीदना है, कितना इजी है ट्रेडिंग, ऐसे हमें लगता है जब हम नए होते हैं। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता था। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितना इजी है, टॉप पे बेचना है, बॉटम पे खरीदना है। बट लाइव ट्रेडिंग में जब हम करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि जो टॉप और बॉटम होता है रिलेटिव होता है। हमें कभी नहीं लगा, हमें लगेगा कि ये बॉटम है, मैं यहाँ पे खरीदूंगा और नीचे गिर जाऊंगा, फिर यहाँ पे खरीदूंगा नीचे गिर जाऊंगा। तो ये बाद में समझता है, चोट खाने के बाद ही समझता है कि टॉप और बॉटम हाइंड साइड में दिखते हैं, पहले नहीं दिखते। सही है कि नहीं? वैसे ही, ठीक वैसे ही हमें ऐसे वाले ब्रेकआउट बहुत दिखते हैं मार्केट में, बट हमें फेकआउट तो, एक ब्रेकआउट के पीछे 8 ब्रेकआउट रहेंगे, वो नहीं दिखते, क्योंकि हम ढूंढेंगे तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे ना, हम ऐसे एग्जाम्पल ढूंढेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग दिखाना, तो आप मुझे सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी की इनिंग दिखाओगे, या कभी 15 पे आउट हो गया, 25 पे आउट हो गया दिखाओगे? आपको सचिन तेंदुलकर का ग्रेटनेस दिखाना है तो आप उसका मैच विनिंग इनिंग सेंचुरी दिखाओगे। तो 100 सेंचुरी के पीछे वो 100 150 बार जल्दी आउट भी हुआ है ना, तभी तो उसका एवरेज 50 है। पर वो नहीं हम देखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हम सिर्फ
ये देखते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आता है कि बाबा एक विनर ये हुआ, पर ये 10 में से एक है। 8 बार तो ये हुआ, 2 बार ये हुआ, ये हमारे ध्यान में नहीं आता है। समझ रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पे हमारे ध्यान में नहीं आया, वैसे वहां पे भी हमारे ध्यान में ये आता है कि दिस इज वेरी रेयर। बट ये रेयर के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम डायरेक्टली जंप करते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम डायरेक्टली जंप करते हैं, मार्केट थोड़ा सा जाता है हमारे साइड और नीचे आता है। फिर जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, जो सह नहीं पाते लॉस, और क्योंकि पहले ही 4 लॉट लिया है यहाँ पे, तो 7-8 हजार माइनस दिख रहा है, तो वो 6 लॉट ले लेते हैं पुट का। फिर ये ऐसे करता है, फिर ये 8 लॉट ले लेते हैं कॉल का, फिर ये ऐसे करता है, फिर ये 6 लॉट लेते पुट का, और फिर शाम को बोलते हैं ये छोड़ देते हैं फिर, और फिर चला जाता है मार्केट, और शाम को बोलते हैं अरे मेरा 70 हजार चला गया आज। इक्विटी में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, ऑप्शन बाइंग में ऐसे करोगे तो लॉस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको पहली चीज क्या करनी है डायनेमिक लेवल समझने के लिए, आपको ऐसा वाला ट्रेड कभी आएगा ना, छोड़ देना है, जाने दो उसको, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 20% थी। आप इसके पीछे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। 10 में से 8 बार तो मुंह पे बल गिरो, मुंह के बल गिरोगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी ब्रेकआउट आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हुआ ना, तो आपको इसके लिए वेट करना है, ये नीचे आने दो और हायर लो बनाने दो, हायर लो। तो अभी क्या हुआ, आपने ये लेवल मार्क की, ठीक है, तो मार्केट इस तरह से आ रहा था, अभी मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे। जब ये इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब क्या होगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। ये कंफर्मेशन मिल गया। एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो लोग बाय करना चालू करेंगे, और जितने भी प्रोफेशनल सेलर्स है वो सेल करना चालू करेंगे, और वो बायर बनना चालू करेंगे। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। और फिर एक ट्रेंड आएगा, हम यहां पे ही बर्बाद हो जाते। सो दिस इज डायनेमिक लेवल। फिर ये यहाँ पे कई बार रिटेस्ट भी करेगा, चला जाएगा। वैसे ही शॉर्ट साइड होगा, ये ब्रेकआउट दिखा रहा हूं मैं, रिवर्सल का भी समझाऊंगा। वैसे ही शॉर्ट साइड आएगा। अच्छा। ये ब्रेक होने के बाद इसको नीचे आने दो, फिर ये लेवल मार्क करो, फिर इसको लोअर हाई बना के नीचे। अभी ये कंटिन्यूएशन हो गया ना, ये लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूएशन हो गया। अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनने दो। नाउ जितने भी सेलर है वो सेल करना चालू करेंगे, बायर सेलर बनना चालू करेंगे, और मार्केट नीचे जाएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे, पर इसके ऊपर क्लोज करना मुश्किल है मार्केट को। यहाँ पे जब भी आएगा ना, सेलर्स जो प्रोफेशनल है समझेंगे अच्छा मौका है, सस्ते में मिल रहा है। दैट इज डायनेमिक लेवल। अभी मैं आपको दिखाता हूं आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड, और मैंने ये लेवल सुबह 9:10 पे आपको दिया हुआ है। जनरली कोई भी टाइम फ्रेम में बनेगी, जनरली 5 मिनट, पर हर टाइम फ्रेम में बनेगी। आई यूज 5 मिनट। बैंक निफ्टी में आपका सुबह मैंने ये लेवल आपको डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप माइन्यूटली मार्केट देखोगे तो बैंक निफ्टी पहले ही वीक था। मैंने पहले कल परसों और नरसों रोज बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी के हिसाब से ज्यादा वीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी वीक था तो हम शॉर्ट साइड ही देख रहे हैं।
यहां पे ऑलरेडी लोअर 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 लो लग रहे हैं, इससे ये नीचे है। आप माइन्यूटली देखोगे तो इससे ये नीचे है और इससे ये नीचे है, तो लोअर लो ऑलरेडी लग रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कल का लेवल है। कल मार्केट ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया और नीचे गया है, तो ये आपका लेवल है, ये आपका लेवल है, डायनेमिक लेवल 14,419 लिखा था मैंने अप्रोक्सीमेटली। अभी वो बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, आप 1 मिनट पे जाओगे तो आप एग्जैक्टली आप इसको प्लेस कर सकते हो। फोर, आपको तो पता है बैंक निफ्टी 2 पॉइंट इधर उधर होता ही है, क्योंकि वो लाइन रखना भी मुश्किल है इतना, वो ये है 5 मिनट पे। तो 44419 लेवल मैंने आपको दिया हुआ था। ठीक है, 44419 लेवल मैंने आपको दिया हुआ था, जो आपका डायनेमिक लेवल था। लेवल ये है ना, ये आपका, ये यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है, ये फेक आउट हुआ। अभी कल रात को ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? कल रात को ब्रेकआउट जो फेक आउट हुआ है यहाँ पे आया ना, ये लेवल यहाँ तक आया ना ब्रेक कर। ये कल का ये लेवल है ना। एनीवे, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मार्केट ने ये कल अटेम्प्ट किया है, ये मार्केट ने कल अटेम्प्ट किया है ऑलरेडी। ओके, और मार्केट ने क्या किया, आज ये लेवल ब्रेक किया, आज ये लेवल ब्रेक किया, और मार्केट ने रिटेस्ट भी वही लेवल किया ना वापस, यही लेवल रिटेस्ट किया। आपको अभी यहां से देखना पड़ेगा पिक्चर, यहां से पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा, यहां से कि आपको, आप ऐसे देख सकते हो चाहिए तो, कि मार्केट ये कल यहां तक आया था, फेक आउट करके ऊपर चला गया, तो आप ये कैंडल के एंड में एंट्री कर सकते हो, या तो फिर ये रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो। ये लेवल मैंने सुबह दिया आपको 44419, तो ये डायनेमिक लेवल पार होने के बाद ये लेवल पे रिटेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे एक भी बार ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, 44419 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया वो। किया एक बार 44419 के ऊपर क्लोज किया बैंक निफ्टी ने? नहीं कर पाया। इसने ब्रेक किया ये लेवल और फिर उसी को रिटेस्ट किया, नीचे आया, उसी को रिटेस्ट किया, नीचे आया। ठीक है, निफ्टी पे भी आप देखो, निफ्टी पे आप देखोगे तो अभी निफ्टी पे तो ऑलरेडी कल इसके नीचे नहीं था, तो आज निफ्टी, ये थोड़ा समझना मुश्किल है आपको, फर्स्ट फर्स्ट डे कि पहले बार निफ्टी कहां तक आया। आप ऐसे देखो, पहले बार निफ्टी कहां तक आया, निफ्टी यहां तक आया नीचे, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, बनी कि नहीं, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, इसके मतलब, इसका मतलब निफ्टी के लिए ये लेवल हो जाता है, डायनेमिक लेवल निफ्टी के लिए ये हो जाता है, इसका बॉटम, इसका बॉटम है 19,480। 19,480 इज द डायनेमिक लेवल फॉर निफ्टी आज के ट्रेड के लिए, क्योंकि यहां पे आके निफ्टी ऊपर गया और फिर निफ्टी ने लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया। अगर ये इसको पार कर जाता तो फिर ये कोई मतलब नहीं था, ये लोअर हाई बनाया और फिर ये कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे एक तो एंटर कर सकते हो निफ्टी में, या तो फिर देखो रिटेस्ट कहाँ हो रहा है। देखा रिटेस्ट कहाँ हो रहा है? एग्जैक्टली वहीं पे हो रहा है। रिटेस्ट कहाँ हो रहा है? एग्जैक्टली वहीं पे हो रहा है। यू कैन सी, गलती से भी ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है वो। अभी उसने लास्ट में क्लोज किया, लास्ट में वो ऊपर चला गया, बट उसने मेन लेवल ब्रेक नहीं किया। बट आपको यहाँ पे सुबह एक ट्रेड आया नीचे, लास्ट में ब्रेकआउट हुआ है, बट पहले दोनों बार यहाँ से रिटेस्ट, रिटेस्ट ट्रेड आया, यहाँ से आया रिटेस्ट ट्रेड, यहाँ से रिटेस्ट ट्रेड आया नीचे तक। ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था, 40 पॉइंट का ही ट्रेड था।
तो ये अभी डायनेमिक लेवल है ना, जो आपको प्रैक्टिस से समझेगी, प्रैक्टिस जितना करोगे तभी समझोगी। आपको जब भी ब्रेकआउट होगा, नो नो, यू डोंट नीड टू कौस्तुभ जी, डायनेमिक लेवल अभी यूज नहीं करना है। अभी सिंपल 10-20 के हिसाब से आपको 30 साइकिल करना है। डायनेमिक लेवल इज ओनली फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। लेटर वी विल यूज दैट। या ओके, तो मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं कल आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कल आपको मैं काफी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अभी हमने एक समझा कि हमें जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें वेट करना है, लेवल मार्क करनी है और उसके बाद लेना है ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे, क्लियर है? ब्रेकआउट होने के बाद हमें वेट करना है, लेवल मार्क करनी है, हमें यहाँ पे या यहाँ पे ट्रेड लेना है। अभी रिवर्सल का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं आज, कल है एग्जाम्पल, कल देखेंगे। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल इज लाइक दिस, बराबर है? रिवर्सल इज लाइक दिस, रिवर्सल इज लाइक दिस, करेक्ट है ना? इसको रिवर्सल कहते हैं ना। अभी जब रिवर्सल हो रहा है तो क्या हो रहा है? अभी आप रिवर्सल पे ध्यान दो, आपको एग्जाम्पल दिखने के बाद कल काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप थ्योरी पे ध्यान। सपोज मार्केट इज कमिंग लाइक दिस, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अभी मार्केट थोड़ा सा घूमा, अभी जंप नहीं मारना है, अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ पूरी तरह, अभी जंप मारना है। अभी जंप करोगे तो ये हो जाएगा, अभी जंप करोगे तो ये हो जाएगा, जंप नहीं मारना है। ये होने दो, इसको नीचे आने दो, इसके बाद ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल बनने दो। नाउ द स्ट्रक्चर इज चेंज। क्या अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? यहां तक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे। अभी पहली बार यहां पे हायर लो बना, बना कि नहीं? पहली बार यहां पे हायर लो बना। इस लो से ये हायर है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? ऊपर है कि नहीं? हायर लो पहली बार बना। ये कंफर्म क्यों हो गया? ये कंफर्म कब हो गया? जब ये लेवल के प्राइस ऊपर चला गया, तब कंफर्म हो गया कि ये हायर लो बनेगा और कुछ ना कुछ हायर हाई बनेगा। ये लेवल के प्राइस ऊपर जाने के बाद कंफर्म हो गया कि हायर लो बन गया और ये हायर हाई बन गया। इसलिए दिस इज अ डायनेमिक लेवल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोअर लो लोअर हाई से स्ट्रक्चर हायर लो हायर हो गया। सो दैट इज वाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। एक बार आप यहाँ पे आ गए, देन यू विल गेट ट्रेड्स लाइक दिस। आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, यहाँ पे एंट्री मिलेगी। क्लियर है? कुछ डाउट है? इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे संडे को, काफी एग्जाम्पल देखेंगे। वी विल सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन संडे। I will at least show you 10 examples of this डायनेमिक लेवल संडे को। और हम लोग ऊपर से नीचे तक किस तरह से आना है, स्विंग के बारे में भी बात करेंगे। स्विंग के कुछ सिस्टम्स, स्विंग के कुछ ट्रेड भी ढूंढ के रखेंगे अगले वीक के लिए। तो संडे को एक सेशन होगा, शायद जल्दी लेना पड़ेगा। 5 बजे वेबिनार है तो मुझे शायद जल्दी लेना पड़ेगा, 1-1:30 बजे देख लेते। रेड लाइन इज अ सपोर्ट, रेड लाइन सपोर्ट है, रेड लाइन सपोर्ट है। अगर यहाँ से आपका रिवर्सल, आपको यहाँ पे जंप नहीं, लोग क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक इंगल्फिन कैंडल पैटर्न बन गया, तो इन्होंने सीखा हुआ रहता है ना, आपने टेक्निकल में सीखा हुआ रहता है कि इंगल्फिन कैंडल बना सपोर्ट पे तो जाओ लॉन्ग।
हो गया रिवर्सल, और फिर फेक आउट होता है, फिर हो जाता है फेक आउट। लोग क्या करते हैं कि इधर ये दिखा तो ले लेते हैं, इमीडिएटली जंप मार देते हैं, और फिर 80% 70% टाइम तो यही होने वाला है ना। 70% टाइम ये होगा, जब ये नहीं होगा तभी ट्रेड लेना है। समझ रहे हो ना? इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक लेवल, आपने सारे फेक आउट बचा लिए। नहीं तो आप इसको इसी तरह से ट्रेड करोगे ना, आप यहाँ पे ले लोगे और ये गिर जाता है, सो ये बच गया बिकॉज आपने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिया। यू आर वेटिंग फॉर दिस लेवल टू क्लियर, यू आर वेटिंग फॉर द स्ट्रक्चर टू चेंज। तो आपने पेशेंस दिखाया, आपने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, जो प्रोफेशनल करते हैं। आपने तभी एंट्री लिया जब बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट करने को, क्योंकि एक बार इसके ऊपर बन गया ना कैंडल, तो जो सेलर है ना, वो सेलर निकल जाएगा, प्रोफेशनल सेलर, क्योंकि उसको समझा कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे तो वो सोच रहा है कि ऊपर आने दे, मैं उसको ठोकता हूं। समझे ना? यहाँ पे इस लेवल पे अभी इस मोमेंट में सेलर क्या सोच रहा है? इस मोमेंट में सेलर सोच रहा है कि इनको मैंने ट्रैप कर दिया और मैं अभी लेके जाऊंगा घर, इनको लेके जाऊंगा, मैं इनके स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा, ये सोच रहा है सेलर। क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक ट्रेंड चालू है ना, सो ही इज थिंकिंग अबाउट अ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। सेलर अभी कॉन्फिडेंस में है, इसलिए ये लोग फंस गए, इनके स्टॉप लॉस गए। बट हमने एंट्री नहीं मारी। हमने क्या बोला? हम कब एंट्री करेंगे? जब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा। अब सेलर क्या सोच रहे हैं? अब सेलर सोच रहे हैं कि अरे भाई, ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये तो हायर लो बन गया, ये हायर हाई भी बन गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मैं मेरा सेलिंग का इरादा छोड़ के मैं ही बायर बन जाता हूं। समझे ना क्या डिफरेंस है यहाँ पे एंट्री मारने में और यहाँ पे एंट्री मारने में? यहाँ पे एंट्री मारोगे तो 10 में से 2 एंट्री चलेगी, यहाँ पे एंट्री मारोगे तो 10 में से 8 एंट्री चलेगी। इसमें एंट्री लेना है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री लेना है, इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके ऊपर एंट्री लेना है। संजय जी, ये लेवल के ऊपर पूरा ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके ऊपर एंट्री लेना है। ये लेवल के ऊपर पूरा ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके ऊपर एंट्री लेना है। क्योंकि अभी शॉर्ट कवरिंग आएगा, अभी ये भाग जाएंगे, सेलर लोग भाग जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? यहाँ पे एक बार ये लेवल के ऊपर क्लोज हो गया तो क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म हो गया, अगर प्राइस चली गई तो प्राइस बेसिस पे कंफर्म हो गया। क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये पूरी कैंडल इसके ऊपर बन जाती है ना, तो फिर क्लोजिंग बेसिस पे हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, ये लेवल के ऊपर जाने के बाद ही मैं प्रिफर करूंगा पूरा कैंडल बनने दो ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे आप एंट्री करो, दैट विल बी बेटर। या तो फिर रिटेस्ट पे करो, अगर रिटेस्ट मिला तो दैट विल गिव यू पावर, that will give you additional confirmation, that will give you very small stop loss। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाता है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में? निफ्टी या बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाता है? लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है, 30 पॉइंट ले लेते हो आप, 20-30 पॉइंट।
बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाता है, एग्जैक्टली वही लेवल चल रही है ना आपकी। ये क्या मैंने दिखाया ना चार्ट पे, चार्ट पे मैंने दिखाया ना, मैं और सारे बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा संडे। अभी तो मैंने दिखाया ना आपको कि ये ब्रेकआउट किया, उल्टा गया और फिर नीचे आया, तो ये आपकी डायनेमिक लेवल है लाल कलर की। इसी को रिटेस्ट भी कर रहा है और फिर गिर रहा है। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ ना, ये पहले ब्रेकआउट किया था, फिर ऊपर गया, लोअर हाई बनाया और फिर यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया आज। तो ये कैंडल के एंड पे आप एंट्री करोगे या रिटेस्ट पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे या यहाँ पे एंट्री करोगे? अगर आपको लॉन्ग में मैं कोई एग्जांपल दिखा पाऊँ स्टॉक में तो भी दिखाऊंगा। स्टॉक में अगर कोई मुझे एग्जांपल दिखा तो मैं जरूर दिखाऊंगा। काफी दिखते हैं वैसे, काफी बार काफी एग्जांपल होते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। और ये रिमेंबर, इट इज नॉट ओनली फॉर इंट्राडे, इट इज नॉट ओनली फॉर 5 मिनट, इट इज फॉर एनी टाइम फ्रेम। हमने जो, मैं हमेशा जो दिखाता हूँ आपको डेली का ट्रेड आपका डॉक्टर रेड्डी का, तो इसमें मैं आवरली में दिखाता हूँ आपको। चलो आवरली में मैंने जो ट्रेड लिया था वो दिखाता हूँ। आवरली में हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, आवरली में ट्रेड कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया ना। तो यहाँ पे डायनेमिक लेवल क्या बन जाएगी, यहाँ से मार्केट आया कि नहीं नीचे, यहाँ से मार्केट नीचे आया कि नहीं, मार्केट आवरली में यहाँ तक गया और नीचे आया कि नहीं, बताओ सब लोग। ये कैंडल के टॉप पे आके गया कि नहीं, ये रेड कैंडल की टॉप को आपको डायनेमिक लेवल रहेगी, करेक्ट? आपकी डायनेमिक लेवल क्या रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये देखो कहाँ रिटेस्ट कर रहा है, देखो कहाँ रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, मार्केट वहीं पे रिटेस्ट कर रहा है। तो आपका कैंडल यहाँ पे, ये कैंडल में एंट्री होगा यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे होगा, सॉरी, कहाँ रिटेस्ट कर रहा है, कहाँ रिटेस्ट कर रहा है, क्लोज कर पाया? ये क्या तारीख है, ये तारीख है 23 जून, ये तारीख है 23 जून का 2:15 बजे, और ये तारीख है 3:15 बजे। एक ही दिन में 3-4 बार रिटेस्ट किया और फिर चला गया, एक भी बार क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे क्लोज नहीं कर पाया, करेक्ट और नॉट? हमारी जो डायनेमिक लेवल है एक भी बार क्रॉस नहीं कर पाया। सॉरी, आवरली में देख रहे हैं ना, 4 जुलाई ब्रेकआउट हुआ है, 28 जून को, 4 जुलाई को रिटेस्ट किया, 14 जुलाई को रिटेस्ट किया और 17 जुलाई को यहां से वापस ट्रेड किया, पर एक भी बार इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, राइट और रॉन्ग? तो इट वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम। अभी वापस देखते हैं, चलो अभी अभी आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, मेजर लेवल रेजिस्टेंस ये है, डू एग्री, ये रेजिस्टेंस है मेजर। चलो ब्रेकआउट हुआ, लेवल कहाँ मार्क करोगे, लेवल यहां मार्क करोगे, करेक्ट और नॉट? ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहां से वापस आया, लेवल यहां मार्क करोगे, अगर ये रेजिस्टेंस है आपका सपोर्ट हो गया तो, करेक्ट और रॉन्ग मुझे बताओ। कहां से सपोर्ट लिया, कहां से सपोर्ट लिया, वहीं से सपोर्ट लिया, वापस वापस वहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने। मार्केट विल कंटिन्यू दिस, मार्केट विल ऑलवेज कंटिन्यू दिस। आप कोई भी स्टॉक में मार्केट वही करेगा, और कोई भी टाइम फ्रेम पे मार्केट वही करेगा। मार्केट ऑलवेज वांट्स कंफर्मेशन, मार्केट ऑलवेज वांट्स कंफर्मेशन। मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, देखो मार्केट ने पहला कैंडल बनाया, मार्केट नीचे आया, ये आपका, ये लेवल हो गया आपका डायनेमिक लेवल। मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट चला गया।
Market will always do that. Market will invariably do that. Always. Anything you see, you will find market doing same. Both sides. Market हमेशा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर चेंज, वो कोई जादू नहीं है, वो स्ट्रक्चर चेंज है ना, सिंपल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो जब भी स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद बड़े लोग ट्रेड करते हैं, बड़े लोग जंप नहीं करते, अच्छे ट्रेडर जंप नहीं करते, दे वेट फॉर अ स्ट्रक्चर चेंज। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो स्ट्रक्चर चेंज का इंतजार करते हैं, दे विल नेवर जंप ऑन द ट्रेड। ठीक है, वो ट्रेड पे जंप नहीं करेंगे कभी। जुबिलेंट फूड, तो आप यहाँ पे, आपको ऑब्वियसली ये थोड़ा सा नीचे यहीं से आया ना, तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट किया, बाद में फेल हो गया, फेल भी होती है, लेवल फेल भी होगी, लेवल फेल भी होगी, बट यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ बाइंग कम्स। एक बार ये लेवल पार होने के बाद किस तरह से बाइंग आती है, यू कैन सी। कोई भी लेवल फेल होने वाली है दो तीन बार हिट होने के बाद, बट बाइंग किस तरह से आती है, दैट यू कैन सी। सो इट वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम एनीवेयर, इट विल ऑलवेज वर्क ऑन एनी टाइम फ्रेम एनीवेयर, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो मैं आपको कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। मैं आपको कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा संडे के दिन, सो दैट यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम डायनेमिक लेवल को आगे जाके यूज कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग में। ठीक है, सो डायनेमिक लेवल इज नथिंग बट ट्रेडिंग विथ अ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू है या तो फिर रिवर्स हो गया है। आई रिपीट, डायनेमिक लेवल से ट्रेड करना, इसका मतलब ट्रेडिंग विथ कंटिन्यू, ट्रेडिंग विद द कंफर्मेशन दैट आपका ट्रेंड स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ है, या तो फिर इट इज विथ कंफर्मेशन दी आपका ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। चेंज हुआ है तो रिवर्सल लेंगे, कंटिन्यू है तो ब्रेकआउट लेंगे, जंप नहीं करेंगे, ट्रेड के ऊपर जंप नहीं करेंगे। हम तभी एंट्री करना चाहते हैं एज अ बायर, मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, लाइफ टाइम सुनोगे बोर हो जाओगे, बट मैं रिपीट करूंगा बिकॉज दैट इज नेसेसरी। हमें बायर तभी बनना है जब बायर डोमिनेट कर रहा है और सेलर कंप्लीटली हारा हुआ महसूस कर रहा है। हमें सेलर तभी बनना है जब सेलर डोमिनेट कर रहा है और बायर कंप्लीटली हारा हुआ महसूस कर रहा है। बीच में ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि हम भले 1% रिस्क कर रहे हैं, हम हमारा हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो हम बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आई विल शो यू लॉट मोर एग्जांपल्स ऑन संडे। संडे में आपको मिनिमम 10-15 एग्जांपल दिखाऊंगा डायनेमिक लेवल के, और टॉप डाउन अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे। बट कंसेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ डाउट है, कंसेप्ट कंसेप्ट के बारे में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। सर मेरा कंसेप्ट का डाउट बाकी नहीं है। थोड़ी क्लैरिटी आप, हाँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी मैं मंडे से अपना 10-20 EMAs पे स्टॉक आप ट्रेडिंग सिंपल चालू रखो कर सर, रहा हूँ। आप सिंपल 30 रखो अभी। साइकिल, यस यस 30 ट्रेड साइकिल, राइट? यस तो यस यस यस। उसके बाद आई हैव टू गेट टू यू, राइट? गेट बैक टू यू। नहीं नहीं, वी आर ऑलवेज इन द टच ना, तो वो कोई इशू नहीं। आप जैसे 15-20 ट्रेड करोगे तो एक बार हम रिव्यू करने बैठेंगे, फिर वो ट्रेड ट्रेड से आपको ही समझ में आएगा कि नेक्स्ट साइकिल में क्या करना है। नेक्स्ट साइकिल में डू यू वांट टू यूज सम मोर टेक्निकल लेवल्स, और यू वांट टू गो विथ 3 बजे तक छोड़ देना है या 3 to 1 करना है, किस तरह से इंप्रूवमेंट हुई है, फियर निकल रहा है, सिस्टमेटिक बन गए, तो वो ऑटोमेटिकली द प्रोग्रेशन विल स्टार्ट। फर्स्ट साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ ठीक है सर।
हेलो। के बोला, बोलिए ना। हाँ सर, जैसे आप वंदना ये जी, रानी जी, मैं सॉरी। रानी से बोल रही हूँ मैं सर। यस यस। हाँ सर, ये जो आप अभी जो सीखा है आपने, इसको मतलब कितने टाइम फ्रेम बाद जैसे स्ट्रक्चर चेंज होएगा 5 तो मिनट में यूज कर रहा हूँ ना। हर टाइम 5 फ्रेम में आपको डायनेमिक लेवल बनेगी, बट आप अगर 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट में यूज करना है। तो जो लेवल सर जो सेकंड वाली जो कैंडल आप जो बताई ऊपर, तो ये कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए, जो ग्रीन कैंडल जो आपने बताई है। 5 मिनट की सी, अगर ये नीचे आया, आपको समझा कि अब ये ऊपर जाके नीचे आया, तो आपको पता है कि ये अगर अब वापस ऊपर, इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल बनी, तो फिर जो सेलर है वो सेलर कैसे महसूस करेगा? सेलर तो बोलेगा अरे अभी क्या शॉर्ट करना है, मार्केट तो चला गया ऊपर, स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो गया, हायर हाई हायर लो बन गया, तो हमें वही चाहिए ना। तो आप ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर 5 मिनट में पूरी ग्रीन कैंडल बनने दो, पूरी पूरी ग्रीन कैंडल बनने दो 5 मिनट। नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री करो। तभी क्या होगा कि आप स्टॉप लॉस नजदीक भी रख सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हो। सो यहाँ पे फायदा क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करो तो आपका रिवॉर्ड बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ से ये होने का चांस ज्यादा रहता है। और आप जनरली यहाँ पे एंटर करो, स्टॉप लॉस यहाँ रखो, तो आपका रिवॉर्ड रिस्क खराब होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट तो यहाँ पे एडवांटेज है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड कर सकते हो, आपका कंफर्मेशन एंट्री भी है, आपका रिवॉर्ड रिस्क भी बड़ा है, दोनों अच्छा है, बोथ इज वेरी गुड। सो आप हायर प्रोबेबिलिटी प्लस हायर रिवॉर्ड रिस्क के साथ एंटर कर सकते हो, दैट इज एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लेवल। प्लस आप सारे फेक आउट से बच गए, आपने पेशेंस दिखाया, आप डोमिनेटिंग पॉइंट पे एंट्री कर रहे हो जहां पे सेलर भाग रहे, बायर कंट्रोल ले रहे। सो काफी एडवांटेजेस है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर कंटिन्यू होने के बाद या चेंज होने के बाद ही एंट्री कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज। 5 मिनट का ही देखना है रानी जी। ठीक है सर। ओके, एनीथिंग एल्स? हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ मनोज जी। सर वो एक्चुअली मैं थोड़ा पूछना चाहता था, बीसीजी मैंने 30 रुपीज पे परचेज किया था 9 मई को, करीब 1 लाख शेयर्स, और वो करीब अभी 24-25 रुपए के आसपास चल रहा है। शुड आई सेल ऑल दोज? क्या है, ऑप्शन है या इक्विटी है? इक्विटी है सर। क्या नाम? बीसीजी 12 रुपये 94 पैसे के आसपास, ऐसा ही कुछ है एवरेज, नहीं, मतलब नाम एक बार टाइप कर सकते हो क्या चैट बॉक्स में? BCC। यस यस श्योर। BCG ब्राइटकॉम ग्रुप। नाम आया नहीं अभी तक ना। लगता है राइटिंग प्रॉब्लम। मुझे आवाज थोड़ा कम आ रहा है, इसके लिए मैं नाम पूछ रहा था। BCG ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ग्रुप। BCG। B फॉर किसी बॉम्बे, और को C फॉर। समझाए तो आप टाइप कर दो, कोई और किसी और को अगर समझाए तो आप टाइप कर दो। हाँ ओके, क्योंकि मुझे आवाज राइट। यहाँ पे कम आ रहा था। गॉट इट गॉट इट यस सर। गॉट इट, थैंक यू। BCG। यस। एक तो इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, जी तो ऐसे स्टॉक को स्लिपेज होता है, वॉल्यूम बहुत कम है। देखो ना, ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है, बट ठीक है चलो। आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो थे, स्विंग लिया था आपने? मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए क्या, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया था आपने? अ, अ, Investment। नीचे गिरा था और फिर ऊपर उठ रहा था, तो मैंने ले लिया करीब 1 लाख से। इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने एक पोजिशनल ट्रेड जैसा ही कुछ लिया है। इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म ही रहता है, और वो, अरे, इन्वेस्टमेंट का जो बेसिस होता है वो अलग होता है, कि सर वो ये कंपनी की यानी फंडामेंटल्स के आधार पे रहता है ना। तो ये थोड़ा सर सा ये आपका पोजिशनल टाइप ऑफ ट्रेड हो गया, बट बहुत ही वीक है स्टॉक। तो सर ये 35
पे गया था तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया, और थोड़ा ये अब इसका ये 14th को इस रिजल्ट आ रहा है, तो शायद फिर ऊपर जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बेच देना चाहिए इसको। वो ट्रेडिंग हो गया सर, एक तरह का ट्रेडिंग ही हो गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो वो अगर आपने थोड़ा सा इमोशन के बेसिस पे हो रहा है अभी, तो वो जी छोड़ जी देना ही अच्छा है। हाँ, ऐसे मत इमोशन करो आप। से हाँ। इन्वेस्टिंग करना है ना तो अच्छी कंपनी जिसके बारे में आपका वॉल्यूम भी अच्छा है और जिसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, 10 साल 6 साल 8 साल, उसमें इन्वेस्टिंग करो। अदरवाइज दिस इज मोर ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। बट सर अगेन टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हम उसको कोई उसके उससे कोई आगे फायदा नहीं है ना एक ट्रेड से, कि हाँ हाँ हम उसको कुछ डेटा बना सके। तो ये आप छोड़ दो, खत्म कर दो उसको। सर, कहाँ पे निकलना चाहिए यहाँ पे? कहाँ पे निकलना चाहिए सर? नहीं, कभी भी एक बार, एक सिंपल रूल है ट्रेडिंग में कि एक बार आपको गलती समझ में आई तो निकल जाना है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। कल अगर नीचे आ गया तो रिजल्ट के बाद ऊपर जाएगा, आपको अगर कंफर्म लग रहा है तो रुको एक दिन, नहीं तो फिर निकाल दो। एक बार गलती समझ में आई तो निकाल देना, कुछ नहीं सोचना है। कोई एक ट्रेड हमें अमीर या गरीब नहीं बनाएगा, छोड़ दे। सिंपल पोजीशन है यूनियन बैंक, ठीक है, एक यूनियन बैंक देख ले तो आप निकाल दो सर उसको, मेरे हिसाब ठीक से। है ठीक अगर है। आपको लग रहा है कि काफी की रिजल्ट हमेशा उसका बेहतर आ रहा है लास्ट 3 क्वार्टर, और हाँ हाँ रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा चलता है, ऐसा कुछ है, तो फिर आप रख सकते हो, एक एक ट्राई ले सकते हो। ठीक है ठीक है। यूनियन बैंक जो है डेली में पॉजिटिव है, थोड़ा सा ऊपर अभी यहाँ पे ये एरिया में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर है। और आपने ट्रेड लिया हुआ है क्या वैभव जी? एक मिनट, आवाज कहाँ से आ रहा है? मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा ये है ना स्टॉक, ये इसके इसके पहले तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है ना, इसके बाद में ही ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लो बने 2 बार, 2 बार ये जो पहले का ट्रेंड का स्ट्रेंथ था वो तो नहीं है अभी। यहाँ पे भी लोअर लो बना है, एक ही हायर लो बना है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इसको पार होने दो। इसको पार होके डायनेमिक लेवल बना के उसके बाद ही एंटर करूंगा, और 100 इज वेरी नियर बाय ऑल्सो, सो राउंड नंबर भी बहुत नजदीक है। तो आई विल वेट फॉर दैट, आई विल वेट। हाँ, सेलिंग प्रेशर है ना, वही बोल रहा हूँ। अभी वेट करना चाहिए मुझे। यस यस यस, ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब है सर। पहले इक्विटी करो पर, क्योंकि वो मुश्किल रहेगा। एक लास्ट देख लेते हैं हिंडाल को, और फिर आज वाइंड अप करते हैं। परसों हम काफी एग्जाम्पल देखने वाले प्राइस एक्शन के। हिंडाल को डेली में अभी भी स्ट्रांग ही लग रहा है थोड़ा, आवरली में थोड़ा सा फ्लैटिश है, थोड़ा सा वीक हुआ है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है तो आई विल वेट फॉर एटलीस्ट दिस टू ब्रेक। रविंद्र जी, ये ब्रेक करके नीचे आके फिर हिंडाल को मैं सेल करूंगा। आई एग्री, थोड़ा सा वीक हुआ है, तो हिंडाल को मैं, मेरा प्लान ये रहेगा कि ये नीचे आके, ये मेरा प्लानिंग रहेगा हिंडाल को, इसके नीचे, इसके नीचे ही सेलिंग रहेगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं, काफी लेट हो जाएगा मुझे पहुंचने तक घर पे। तो हाँ, वी विल सी। थैंक यू सो मच। अंजू जी, अशोक जी, धर्मेंद्र जी, दीपाली जी, दीक्षित जी, ईशान जी, गोकुल जी, पारेख जी, हितेश जी, कमल जी, कौस्तुभ जी, थैंक यू सो मच। केदार यादव जी, लतीफ जी, मनोज जी, नरेंद्र जी,
नितिन जी, पार्वती जी, रानी जी, दिनेश जी, प्रवंजन जी, रविंद्र जी, रिपु जी, साहिल जी, संतोष जी, सुधीर जी, आशुतोष जी, वैभव जी और वीणा जी, थैंक यू सो मच। पर ये क्वेश्चंस आप खुद को पूछना है, आप रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, बट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद को पूछना है आपको ये क्वेश्चंस, यू हैव टू गेट आंसर्स, यू हैव टू, ये तो सब ठीक है डायनेमिक लेवल ये सब सीखोगे आप, पर ये सारे जो क्वेश्चन है खुद को पूछना जरूरी है, क्लैरिटी जरूरी है, एक कमिटमेंट जरूरी है, सिस्टमेटिकनेस जरूरी है, नहीं तो फिर ये टाइम जो वेस्ट हो जाएगा टाइम ना। ये सारे क्वेश्चन खुद को पूछना जरूरी है, जब तक ये आप नहीं पूछोगे और क्लैरिटी नहीं होगी, बिजनेस प्लान नहीं होगा, तब तक फिर मूवमेंट आपका प्रोग्रेशन बहुत स्लो होगा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।